सुंदर सुखद परिवेश से ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं, प्रभु राम के आदेश से ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। मैं चाहूँगा कि जैसे आप मंच पर आते हैं, आप राष्ट्र की बात करते हैं, तो मंच पर आकर जैसे आप संचालन करते हैं तो कोई एक कविता ऐसी ओजस्वी जो वीर रस की हो, वो उसकी 4 लाइनें आप यहाँ पर सुनाएं दर्शकों को। उसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी। फिर मैं प्रारंभ बताना चाहता हूँ आपको। वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आपको 4 पंक्तियां ही सुनानी है, 4 तो मैं ये इतना कहना जिससे चाहता हूँ दर्शकों को पता पड़ जाए कि राम भदावर क्या है। कि मृत्यु वह नहीं, आपके जीवन का, हमारे जीवन का सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ा घाटा यदि कुछ है तो वही है कि हम मर जाएंगे। इससे बड़ा तो कोई, पर ये तो सत्य है ना, मर जाए, इससे बड़ा कुछ घाटा नहीं होगा। अगर मान लो मर भी गए तो 9-10 महीने में फिर वापस आ जाओगे। बिल्कुल, हम तो उस परंपरा के लोग हैं। तो फिर भय किस बात का है? कुछ भी अच्छा करने, कुछ भी अच्छा जीने के पीछे जो हमारे समाज का भय है वो ये है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं घाटा ना लग जाए, कहीं लॉस ना हो जाए। तो मृत्यु वह नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए, मृत्यु वह नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए, मृत्यु वह नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए, मृत्यु वह नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए, मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए, मृत्यु तभी जब हम विपरीत परिस्थिति से डर जाएं। राजन क्षमा मगर कहता हूँ कौन मृत्यु होती है, शत्रु अगर ललकारे तो फिर मौन मृत्यु होती है। मतलब मौन हो जाना, मौन हो जाना, यही तो मर जाना है। आप किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी प्रोफेशन में 2-4 लोग आपको गाली देने वाले नहीं है, या 2-4 लोगों को आप गाली देने वाले नहीं हो, तो फिर आप काहे का आदमी हो? इसका मतलब आपको गाली पड़ती है? हाँ, पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि गाली देने वाले कौन है? गाली देने जो मेरी बात से, मेरे विचार से सहमत नहीं होंगे और भौतिक रूप से मेरा कुछ कर नहीं पाएंगे तो गाली देंगे, या मैं जिनके विचार से सहमत नहीं होऊंगा और उनका भौतिक रूप से कुछ कर नहीं पाऊंगा तो मैं उनको गाली दूंगा। किसके विचारों से आप सहमत नहीं है? मैं उन तमाम लोगों के विचारों से सहमत नहीं हूँ जिनके विचार इस देश के समानांतर नहीं है, इस देश के लिए नहीं है। आपको लगता है कि इस देश में ऐसे लोग हैं? हाँ, इस देश में ऐसे लोग हैं और बड़ी संख्या में हैं। वो तो टेलीविज़न पर बोलकर, नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर बोलते हैं, अखबारों में उनके बड़े बड़े बयान छपते हैं और वो ये कहते हैं कि हम गजवाई हिंद करके रहेंगे। आप मौन होने वाले नहीं है, मौन मत होइएगा, नाम भी लेना पड़ेगा। मैं सबका नाम ले दूंगा, क्योंकि मैं बताऊं, माना कि बड़े लोग हैं, ईश्वर से बड़े हैं, पर हम भी तो बागी हैं, बगावत पर खड़े हैं। मैं तो ये तय करके चल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मृत्यु से ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो बस फिर नाम लेने में दिक्कत क्या है। और एक चीज़ बता दूं, जो इस देश में, अभिषेक भैया, इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो तटस्थ रहने का भी प्रयास करते हैं। बिल्कुल, इधर का आया तो इधर का भी आए, उधर का आया तो उधर का भी आए, ऐसा नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि मैं किसी विचारधारा का गुलाम नहीं हूँ, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी कोई विचारधारा ही नहीं है, या वो किसी एक विचारधारा का पक्षधर नहीं है, तो मेरे दृष्टिकोण में वह केवल दोगला है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। विचारधारा सबकी होती है, आपकी विचारधारा के ऊपर जब आपके स्वार्थ लद जाते हैं तब आपकी विचारधारा पीछे हो जाती है, स्वार्थ आगे हो जाता है। आपने कहा कि जो मेरे विचारों से सहमत नहीं है वो आपका विरोध करते हैं। हाँ, करेंगे। तो आपका विचार तो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। तो इस राष्ट्र में रह के कौन है जो आपकी विचारधारा से सहमत नहीं हो सकता? राष्ट्र किसके लिए प्रथम नहीं हो सकता है? राष्ट्र उनके लिए प्रथम नहीं है जो इस देश की पब्लिक में बैठकर, सामाजिक पटलों पर बैठकर ये कहते हैं कि हम इस देश को गजवाए, इस देश में गजवाए हिंद करके रहेंगे। हम इस देश में, आप तो छोड़िए, अब तो क्या धर्मेंद्र, अब ये मान लो वो ये कहते हैं कि हमारे लिए संविधान बाद में है, हमारे लिए हमारा अकीदा पहले है, हमारा धर्म पहले। अब इससे बड़ी देशद्रोह की बात और क्या हो सकती है? मुझे बताओ। आप संविधान और कानून को मानते हैं? मानना ही चाहिए, सबको मानना सर्वप्रथम चाहिए। वही है ना, क्योंकि हमारे सनातन के, मेरे माथे पे जो टीका लगा है, हमारे सनातन के जो 30 नियम बताए गए, हमारे तिरंगे में बने चक्र के 24 नियम तो वही के वही हैं।
तो जिनको आप कह रहे हैं जो विचारों से सहमत नहीं है, मतलब वो देश प्रेमी नहीं है। वो देश प्रेमी नहीं है। तो क्या वो- आपकी कविता में इतना ओज है, वो 4 लाइन, वो 6 लाइन, वो 8 लाइन, वो 10 लाइन, कि वो उनको सुनाई दे कि देश क्या है, आज का हिंदुस्तान क्या है? उनको सुनाई भी देता होगा मुझे लगता है, और नहीं देता होगा तो नहीं, आने हमारे वाले- माध्यम से हो सकता है सुनाई देगा, हाँ, पॉडकास्ट सुनाई वाला देगा के तो माध्यम से वो सुनाई ये दे, समझ लें, वो समझ ले। वो ये समझ लें कि चीख रहा हूं, चीख मेरी भारत के मुसलमान सुन लें। तुम्हें फंसाकर कठिनाई में अपना समाधान कर डाला, तुम्हें डराकर, धमकाकर, बहलाकर, फुसला करके गौरी गजनबियों ने आकर तुमको मुसलमान कर डाला। इसके अलावा अगर और कोई किसी भी जाति पंथ विशेष से तुम्हारा लगाव लगा हो तो मुझे बता दो। आप डराए गए, आप धमकाए गए, आप बहलाए और फुसलाए गए, फिर आप मुसलमान बनाए गए। मुझे उससे भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब आपके लिए ये हो जाए कि नहीं देश बाद में है, हमारी पूजा पद्धति पहले, तो माफ़ करना आदरणीयों, मुझे इस बात पर आपत्ति है और घोर आपत्ति है। और इसको मैं और स्पष्ट करता चलूँ कि हमारे जो हीरो हैं वो कलाम हैं, वीर अब्दुल हमीद हैं, अशफाकुल्ला खान हैं, ये हमारे हीरो हैं। एनन मैनन कैनन अजनी गजनी इल्जी खिल्जी बाबर डाबर ये हमारे हीरो नहीं हैं। और जो कोई इनको अपना हीरो मान रहा है, मेरी दृष्टि में वो केवल गद्दार है। उसको मुंह पर गद्दार कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या उन गद्दारों को अपनी कविता से वापस लाएंगे आप? देश प्रयास प्रेम कर रहे सिखाएंगे? हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे होए, इस मैं कर रहा हूँ, और धीरे धीरे फौज तैयार हो रही है। इस मन से आप एक बार अपील कीजिए उनको। वो कविता कोई ऐसी हो जो आप गद्दारों के लिए विशेष तौर पे कहना मैंने चाहते पहले ही बोला आपको, सुंदर सुखद परिवेश से ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं मेरे लिए, इस देश से ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हो महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव पाया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमादान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। ये कल्पना करें अगर हिंदुस्तान में न होते तो कहाँ होते। कोई ना कोई रखता, ये आप कैसे तय करेंगे? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अफगानिस्तान ने रखा, ईरान ने रखा, पाकिस्तान भी रख ही रहा है, और ताज़ा ताज़ा बांग्लादेश ने रख लिया। जब घर की सफाई होती है तो केवल कीड़े मकोड़ों को ही नहीं, उसमें रहने वाले लोगों को भी दिक्कत आती है। गर्व करें कि भारतवर्ष में है। मैंने आपकी बहुत सारी कविताएं सुनी आपसे बात करने से पहले, तो उसमें हिंदू मुसलमान बहुत रहता है। तो आपको नहीं लगता कि ये अगर हिंदू मुसलमान करने से समाज में जो एक ताना बाना है, धर्मनिरपेक्षता का जो कहा जाता है इस देश में, उस पर चोट पहुंचती है या नफरत फैलती है इन चीज़ों से? बात तो यही है कि आज़ादी के बाद से हमने हिंदू मुसलमान ढंग से किया ही नहीं। हमको हिंदू मुसलमान कर लेना चाहिए था, और आज मत करो, आने वाले 10, 20, 25 वर्ष में करना पड़ेगा। इस पे बात ही तो नहीं हो रही है। क्यों ना करें हिंदू मुसलमान? कहाँ लंदन में करेंगे हिंदू मुसलमान? जब हिंदू मुसलमान की छाती पे बैठा है, मुसलमान हिंदू की छाती पे बैठा है, तो हिंदू मुसलमान कहाँ करेंगे? यहीं करना पड़ेगा ना। तो ये देश इंग्लैंड के हिसाब से थोड़ी ना बना है, ये देश तो लोकतंत्र के हिसाब से बना है। हाँ, अगर ये देश लोकतंत्र के हिसाब से बना है तो वो बोले मुसल्ला बिछा के कि संविधान पहले, धर्म बाद में। तो आप हम कैसे माने? ऐसा तो नहीं कि 1-2 की वजह से आप सारे मुसलमानों को एक गाली? दो नहीं है, बस यही तो बात है। ये चश्मा मेरी आंखों पे नहीं है, ये 1-2 नहीं है। ये 1-2 कैसे हो सकते हैं भाई? एक विचारधारा जो ये कह रही है कि पहले संख्या बल में बढ़ो, फिर जब बढ़ जाओ तब तख्ता पलट कर दो, रमजान के पवित्र महीनों में शांत रहो, छुप कर रहो, और जब वो बीत जाए, वो पवित्र और पाक दिन बीत जाए, तब घात लगाकर बैठो, और इस्लाम न मानने वालों को पहले इस्लाम मनवाओ, न माने तो उनको कत्ल कर दो। मुझे तो ये कहीं से ठीक नहीं लगता, और किसी को भी नहीं लगेगा। अगर कोई दिमाग से, विवेक से काम लेने वाला व्यक्ति होगा तो उसको कैसे ठीक लगेगा? ये इस पर डिबेट होनी ही चाहिए, और लगातार हो रही है। बात ये है
कि वो स्पष्ट हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और कितना एग्जाम्पल दिया जाए, 710 मोहम्मद बिन कासिम से लेके आज तक वो कहते हैं कि अब इससे भी बड़ी विडंबना क्या होगी अभिषेक भैया, कि वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, फिर हम बताते हैं कि हम कौन है। इस पर बड़ी चर्चा हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ इस देश के उस मुसलमान से जो मिंबरों पर नहीं बैठा है, जिनकी बात आप कर रहे हैं कि एक दो की वजह से सबको नहीं कह सकते, तो जो वो सब हैं एक दो को छोड़ के, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाइयों, जिस दिन 15 मिनट के लिए पुलिस हट गई तो सबसे पहले यही दुबई भाग जाएंगे जो पुलिस हटा रहे हैं, सबसे पहले दुबई यही भागेंगे। मतलब आप बाकियों को सीख दे रहे हैं ये कि भाई संभल जाओ। हाँ जी, आपका नेता कौन हो ये तो आपको चयन करना पड़ेगा ना। 15 मिनट के लिए पुलिस हटेगी तो क्या होगा फिर? आपको क्या लगता है, आप अमृत तो पी कर आए हैं कि आप मरेंगे नहीं? हाँ, ये हो सकता है कि आप 2 मरेंगे, कोई 3 मर जाएगा। बात तो ये पर्वत और युद्ध के किस्से और वैश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थल में शोणित की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती हैं, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। तो ये लड़ने वाले थोड़े ही हैं, ये तो सबसे पहले निकल लेंगे। और मरेगा वो गरीब जो अमरूद बेच रहा है, सेव बेच रहा है। अब कितनी एक घटना हो तब। दरअसल बात यह है कि संदेह की कोई दवा नहीं होती। जब आप किसी के ऊपर अविश्वास हो जाता है किसी के ऊपर आपको, तो फिर उसको विश्वास में बदलने में बड़ा समय लगता है। इलाज क्या है, तरीका क्या है? तरीका केवल इतना ही है, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तिन भय बिन होए न प्रीत, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इलाज केवल इतना ही है, मैं बता दूं। इलाज केवल इतना है बता दी, हाँ बताइए ना। कि ये देश अगर बलवानों के हाथ में रहेगा तो ये सब कुछ ठीक रहेगा। जिस दिन ये देश अब शैतानों के हाथ में चला गया, बस उसी दिन गड़बड़ हो जाएगा। वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ, जो बंगाल में हो रहा है, जो कश्मीर में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, और तमाम देश दुनिया भर के। आप खूब खड़े करो ट्विन टावर, वो हवाई जहाज घुसा के तोड़ देंगे पूरी इंजीनियरिंग धरी रह जाएगी। नहीं, तो इसमें मेरा सवाल ये, आपने अभी, मैं आगे और भी बात करूंगा, आपने कहा देश बलवानों के हाथ में होगा तो सही रहेगा। तो आपकी जो विचारधारा है उसके मुताबिक आप किसको बलवान समझते हैं? कौन ऐसा नेता है या कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके देश में हाथ होना चाहिए? व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ी होती है। हाँ, तो विचारधारा मैं की जरूर ये चाहूँगा कि ये देश ऐसी विचारधारा के हाथ में हो जो इस देश के बलिदान को सम्मान देना जानती हो। मैं चाहूँगा ये देश ऐसी विचारधारा के हाथ में हो जो सर्वे संत सुखना की विचारधारा को बढ़ाने के, सबको लेकर के चलने की बात करता हो, गरीब को भी अमीर को भी। हाँ, ये बात सही है कि आदर्शवादी बातें कुछ और होती हैं, धरातल पे चीज़ें थोड़ी सी बदलती हैं, उनमें समय लगेगा। मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि ये देश ऐसी विचारधारा के हाथ में हो जो इस देश के भविष्य का निर्माण करने का मादा रखती हो, जो इस देश के इतिहास को संजोने का काम करती हो। मैं चाहूँगा कि ऐसी विचारधारा रहे, इस देश के अस्तित्व को माने, इस देश को पुरातन माने, इस देश को सनातन माने। 1857 से बाद का बना हुआ देश है, 1947 के बाद का बना हुआ देश न माने। इस देश को पुरातन माने, चिरंतन माने, सनातन माने। मैं ऐसी विचारधारा के पक्ष में खड़ा हूँ।